सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइज आज आप देख सकते हो हमारे पीछे खड़ी है काली स्कॉर्पियो और ये रहने वाली है अपने सम्यक भाई की। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के कुछ नेगेटिव्स की। गाड़ी बहुत बढ़िया है, ये सबको पता है, बट हर गाड़ी में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। तो वो जो खामियां हैं वो हम आपके सामने लेके आएंगे ताकि आप एक अच्छा वेल नोन डिसीजन ले पाए गाड़ी लेने से पहले। तो सम्यक की गाड़ी है तो आज सारे नेगेटिव्स जो है वो सम्यक ही बताने वाला है। तो सम्यक क्या क्या आज मोस्टली कवर करने वाले हैं हम? यार देखो, आज की वीडियो में ना मैं छोटी छोटी चीजें ज्यादा कवर नहीं करूंगा। जो इसमें चार्जिंग सॉकेट कम है और वैनिटी मिरर नहीं है, वो सब चीजें नहीं करेंगे। मेन चीजों की बात करेंगे। 6-7 महीने हो चुके हैं गाड़ी चलाते हुए, तो जो चीजें एक्चुअल में मतलब कई बार इरिटेट तक कर जाती हैं, उन वाली चीजों की मैं बात करूंगा कि वो होनी चाहिए थी, वरना आप उसे ना ही देते तो बेटर होता। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गाड़ी लेने से पहले आप जज नहीं कर सकते, बट एक जो ड्राइवर जो चला रहा है उसको 6-7 महीने से वो ही ऑब्जर्व करता है जब वो अच्छे से गाड़ी चलाता है। तो उन्हीं सब चीजों की बात करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इसकी थर्ड रो से। और थर्ड रो से पहले एक बार इस टेल गेट की भी मैं बात करना चाहूंगा। तो ये जो डिजाइन अब इन्होंने दिया है, अगर आप फ्रंट फेसिंग सीट्स लगा रहे हो तो ये बहुत ही ज्यादा एक बड़ा नेगेटिव बन जाता है। आपने ठीक है, आप पुरानी स्कॉर्पियो का कुछ आपने लेगेसी जो है वो रिटेन करने की कोशिश करी है ये वाला दरवाजा देके, बट एक्चुअल लाइफ में ये बहुत ज्यादा एक नेगेटिव बन जाता है इस गाड़ी का। क्योंकि हमारे इंडिया में सबको पता है इतनी कोई बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी पार्किंग स्पेसेस नहीं होती कि आप गाड़ी अपनी खुली खुली लगा पाओ। तो गाड़ी जहां भी टाइट स्पेसेस में अगर खड़ी है तो इसको आपको एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मैं गाड़ी लगा देता हूं और फिर जब मेरे को कुछ सामान निकालना होता है तो मेरे को पहले गाड़ी आगे करनी पड़ती है, दोबारा अपनी सामान निकालता हूँ और फिर पीछे करके खड़ी करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका नेगेटिव है। प्लस जो, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक लगा हुआ है तो कई बार ना ये अगर आप पीछे ध्यान ना दो और एकदम से खोल दो तो ये ठुक भी सकता है, क्योंकि ये एकदम से अपने आप पीछे चला जाता है हाइड्रोलिक की वजह से। तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट बनता है काफी। सेकंड की अब हम बात करें तो वो है गाइस ये वाली इसकी थर्ड रो। अब इसमें पहली चीज, आपको 50-50 स्प्लिट देना ही चाहिए था, वो बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। अभी अगर मैं बात करूं कि अगर मैं ये टायर इन्फ्लेटर यहाँ पे डाल दूं तो अब मैंने डाल तो दिया, बट अब इसको निकालना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से हाथ जाएगा नहीं। अगर गाड़ी में 50-50 स्प्लिट होता तो मैं एक सीट गिराकर और फिर ये वाला टायर इन्फ्लेटर निकाल सकता था। अब इसमें दूसरा तरीका है कि आप फोल्ड कर लो, तो वो भी नहीं कर सकते। अगर सीट पे सामान रखा है तो गाइस अब ये फोल्ड होगी ही नहीं, तो अब आप तब भी नहीं निकाल सकते वो चीज। तो आपको मजबूरन आगे से जाके वो वाली सीट गिरा के फिर ये सामान निकालना पड़ेगा। तो ये काफी बड़ा नेगेटिव है। और ये ऑब्जर्व ही इसलिए हुआ जब मेरे साथ 2-3 बार ये चीजें हो चुकी है कि मैंने कुछ सामान पीछे से डाल दिया, बट अब मैं उसको निकाल नहीं सकता किसी भी तरीके से पीछे तो पूरा आगे से घूम के सीट लेटा आगे के से पीछे घूम के आगे आना निकालना पड़ेगा। पड़ेगा। दूसरी चीज इसी में आती है कि जितनी भी आप दूसरी गाड़ियां देखो, अब भाई एक बार उसको पहले निकालना ही पड़ेगा। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका 1 मिनट का टाइम लेना चाहूंगा। आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट कार लिंक किट की तरफ से, ये है हमारा एंड्रॉइड बॉक्स। अगर आपको अपनी गाड़ी में एंड्रॉइड चलाना है, मतलब नेटफ्लिक्स देखना, यूट्यूब पे वीडियो देखनी है और अपना स्टीरियो चेंज नहीं करना, तो आपके लिए परफेक्ट प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट जो है आप देख सकते हो सिर्फ इतना सा है, इतना स्लीक सा। एंड आप इसको अपने यूएसबी में लगाओगे तो सामने आपकी स्क्रीन पे एंड्रॉइड चलने लग जाएगा एंड आप ये चेकआउट कर सकते हो। आपको एक बार यूट्यूब ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये हो गया अपना YouTube, आप पूरा इंटरफेस देख सकते हो प्रॉपर, आपके इसमें गाने वीडियो सब कुछ चलेगा। उसके अलावा आप देखो तो यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप नेटफ्लिक्स भी बहुत इजीली चला सकते हो। एंड यही बात करें तो आप प्ले स्टोर से यहाँ पे कोई भी ऐप जो है आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो और इसमें यूज कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ फायदे। इसमें आपको 6 मंथ्स की मनी बैक गारंटी मिलती है एंड आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, फ्री आपको इंटरनेशनल शिपिंग मिलेगी, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे आपके। एंड अगर आपको प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हो IAM, इट्स अबाउट मशीन्स का IAM, एंड वो आप यूज करोगे तो आपको 18% का डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। तो अगर आपको परचेज करना है ये प्रोडक्ट तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंड आपकी कोई भी अगर क्वेरीज है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पर्सनली DM कर सकते हो, हम आपकी सारी क्वेरीज का आपको जवाब देंगे। अब वीडियो करते हैं आगे कंटिन्यू। तो अब अगर इसको हम फोल्ड करते हैं तो पहला फोल्ड इसका ये बनता है। और इस वाली सेटिंग में तो आप कुछ सामान रख नहीं सकते हो क्योंकि ये भी थोड़ा सा उठा हुआ ही रहता है। नहीं यार, ये सीट पूरी एकदम फ्लैट बंद नहीं हो पाती। अच्छा। और जो मेन इसका तरीका है बूट को यूज करने का,
वो ये है। बट आप देखो कि कितना ज्यादा इसमें बूट स्पेस हमारा वेस्ट हो रहा है। यही अगर हम कंपेयर करें एक्सयूवी 700 हो गई या फिर सफारी वगैरह हो गई, उनमें कंप्लीट एक फ्लैट फ्लोर आपको मिल जाता है। तो अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जितनी जगह भी बची है उसमें आप देखो इतनी सारी जगह में ये इसके क्लैम्प्स वगैरह हो गए सीट के, यहाँ पे भी ये सब हो गया। तो मतलब कोई बड़ा बैग आप सीधा सीधा इसमें रख नहीं सकते, जो कि जैसे एक्सयूवी 500 भी थी मेरे पास, उसमें पूरे लंबे लंबे बैग सीधे सीधे आ जाते थे। जैसे काफी हद तक ये गाड़ी बनाई भी गई है ताकि कोई बंदा आराम से ट्रैवल वगैरह कर पाए। हाँ। तो उतनी बैगेज की स्पेस जो है वो मेरे को लग नहीं। इसमें जनरली सामान रखने का तरीका है कि आपको ऐसे लंबा सीधे सीधे खड़े करके बैग रखने पड़ेंगे। तो आपके पास ये वाली हाइट तो काफी है सामान रखने की, तो आपको एक के ऊपर एक ही सामान इसमें डालना पड़ेगा और वो मतलब इतना ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा सामान इसके अंदर। तो गाइज अब चलते हैं इसकी थर्ड रो के अंदर। तो सबसे पहले आप देखो कि ये भी थोड़ा सा जाना इसके अंदर टास्क है, एक इतना इजी प्रोसेस नहीं है। तो अब मैं आ गया हूँ गाइस थर्ड रो में। तो भाई देखो मेरे तो पैर बहुत ज्यादा मतलब फोर्स से यहाँ पे टच हो रहे हैं, सिर्फ टच भी नहीं हो रहे। तो बैठ नहीं सकता मैं, और मेरी हाइट 5'10" के आसपास है। दूसरा अगर बात करें तो ये वाली जो आपकी सीट है ये रिक्लाइन भी नहीं होती है, तो इसका जो एंगल है वो फिक्स रहेगा। और तीसरा अगर हम यहाँ बात करें तो भाई यहाँ पे ना कोई आपको वो दिया है ग्लास होल्डर आपका, ना कोई फोन चार्जर है। एक ये 12 वोल्ट का पॉइंट है जस्ट पीछे, यूएसबी का कोई पॉइंट नहीं है इस गाड़ी के अंदर पीछे की साइड, ना इसमें कोई आपको एसी वेंट मिलने वाला है। तो भाई अगर गाड़ी आप 7 सीटर बना रहे थे तो ये बेसिक चीजें तो फिर देनी ही चाहिए थी, वरना देते ही नहीं। तो ये वाला पॉइंट इसमें बहुत ज्यादा निकल के आता है। तो कोई भी गाड़ी अगर 7 सीटर के हिसाब से ले रहा है तो वो ये गाड़ी बिल्कुल ना ले। जिसको 5 सीटर की तरह यूज करनी है वही ये गाड़ी लेगा, तो ही उसको बेनिफिट मिलेगा। ओवरऑल जो है सीट थोड़ी छोटी है, यहाँ से भी आप देख सकते हो ये कितनी छोटी सी सीट लग रही है। हाँ, ये बच्चे के लिए जंप सीट सी, तो ये छोटे बच्चों के लिए ही है। और मेनली यहाँ पे एसी वेंट का ना होना और कोई भी मतलब कोई भी कंफर्ट नहीं है, जो कि थर्ड रो में बेसिक चीजें भी गाड़ियां ऑफर करती हैं, वो कुछ भी इस गाड़ी में ऑफर नहीं किया गया है। तो गाइस अगले पॉइंट पे आते हैं जो इसका एसी से रिलेटेड है। तो ये वाला नेगेटिव जनरली हमारे Z6 वेरिएंट तक के लिए ही एप्लीकेबल है, जिसमें कि हमारा मैनुअल एसी गाड़ी के अंदर आता है। जिसमें ऑटोमेटिक आता है उसमें आपको ये वाली दिक्कत इतनी नहीं आएगी जितनी मैनुअल में आएगी। तो इसमें दिक्कत आती क्या है कि मैनुअल में अगर आप देखोगे तो इसमें 4 लेवल के कंट्रोल्स होते हैं फैन के, 1 2 3 और 4। ये 4 लेवल्स पे ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो अब होता क्या है कि जो इसका 1 नंबर भी है उस पे भी फैन की स्पीड काफी ज्यादा तेज है। तो उससे होता क्या है, जो भी हमारे हल्की गर्मी वाले महीने होते हैं और कम से कम 4 से 5 महीने ऐसे रहते हैं, अगर आप काउंट करो नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, इन 5 महीने में आपको ये दिक्कत आएगी कि आप चाहोगे कि मैं इसका फैन थोड़ा और कम कर लूं, बट भाई वो 1 पे ही चल रहा है, उसके बाद वो बंद ही होगा सीधा। तो ये वाली एक दिक्कत है कि इसका जो फैन की स्पीड है वो अच्छे से कैलिब्रेट ज्यादा बेटर करनी चाहिए थी। और यहीं अगर हम गर्मियों में भी बात करें तो हालांकि एसी बहुत ज्यादा चिल्ड है, बट जैसे कि 1 पे मैंने बताया कि इसकी स्पीड ज्यादा है, 2 पे तो काफी तेज हो जाती है और साउंड भी एसी में बढ़ जाता है। तो ये वाला जो साउंड है ना, आप ज्यादा देर नहीं सुनना चाहोगे तो आप इसको मजबूरन 1 पे ही कर लोगे। हालांकि ठंडी गाड़ी 1 पे पूरी कर देगी अगर आपने 10 मिनट 2 पे चला के छोड़ दिया, और फिर आप अपने पूरे रास्ते इसका फैन स्पीड 1 पे भी रख सकते हो। बट ये एक चीज है कि जो इसका फैन स्पीड का कैलिब्रेशन है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। आप हमेशा एक वो स्वीट स्पॉट ढूंढते रहोगे इसमें कि वो मेरे को मिल जाए, कि जो अप्रोप्रिएट हवा मेरे को चाहिए उतनी आपको नहीं मिलेगी इस गाड़ी में। यहीं से पॉइंट आ जाता है हमारा सेकंड रो वाले एसी का भी। तो सेकंड रो का जो एसी है ये भी काफी ज्यादा चिल्ड है इसका, और क्योंकि इसमें अलग से हमें कूलिंग कॉइल मिल जाती है सेकंड रो के लिए, तो इसका कूलिंग इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है। और यहीं पे अगर हम बात करें, अगर आप इसको पूरे 4 पे कर दोगे तो इतना एयर फ्लो सेकंड रो में आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा। आप किसी भी गाड़ी से इस रेंज की कंपेयर कर लेना, जो एयर फ्लो इसका है वो आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा। बट इसका नेगेटिव यही होता है कि अगर आप 7 लोग मिलके चल रहे हो तो ये जो सारी हवा है भाई, ये जो बीच वाले बंदे को ना चीरती भी जाएगी पीछे तक। तो पीछे वाले तो खुश हो जाते हैं, कूलिंग हो जाती है, बट भाई सेकंड रो वाला ज्यादा ही जम जाता है
और ये टसल हमेशा चलती रहेगी। अगर आप 7 लोग इस गाड़ी में चल रहे हो तो बीच वाले बंदे भाई बिल्कुल जमे रहेंगे आपके हर टाइम पे, और उन्हें भाई ठंड लगती रहेगी। तो पूरे ट्रिप पे ये होता रहेगा, एसी बढ़ा दे, एसी कम कर दे, एसी हाँ, बढ़ा दे, एसी कम कर दे। तो ये बड़ी मतलब हंसी की बात आती है कि एसी इसका है भी बहुत अच्छा, बट वो अच्छा होने के साथ साथ नेगेटिव्स भी कई सारे। तो तीनों रो में अगर एसी होता तो आप तीनों को एक एक पे चलाओ और बराबर की कूलिंग पूरी गाड़ी में बनी रहेगी। अभी अगले मेन नेगेटिव पे बढ़ने से पहले छोटी मोटी चीजें मैं गिना देता हूँ, हालांकि कई लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी देख ली होंगी। जैसे कि पहली चीज, इसमें आपको कोई भी वैनिटी मिरर देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, ये आपको ऑटो डिमिंग IRVM नहीं मिलता इस गाड़ी में। तीसरा, अगर इसके ग्लव बॉक्स की बात करें तो वैसे ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी पूरी गाड़ी में काफी अच्छी है, बट ये ग्लव बॉक्स इन्होंने बहुत ही हल्की क्वालिटी का बनाया है, मतलब बहुत ज्यादा हल्की क्वालिटी का है ये। तीसरी अगर चीज की बात करें तो स्टोरेज स्पेसेस की भी इस गाड़ी में थोड़ी सी कमी महसूस होती है। अगर आप यहाँ पे डोर्स चेक करोगे तो डोर में जनरली यहाँ पर एक स्टोरेज रहती है जिसमें लोग अपना वॉलेट वगैरह और फोन वगैरह रख लेते हैं, वो इसमें जगह मिसिंग है। अगर हम ये वाली जगह की भी बात करें तो यहाँ पर भी काफी लिमिटेड स्पेस है, और फोन भी आप रखोगे तो मतलब थोड़ा वो बाहर को ही निकला रहता है, तो एक आइडियल स्टोरेज ये बनती नहीं है। और एक दो फोन के अलावा इसमें और कुछ आ भी नहीं पाएगा। एक और चीज बड़ी इरिटेटिंग है इस गाड़ी के अंदर, और वो है इसकी बेल्ट्स। आप देखो यार, ये कितना मारुति के जमाने का डिजाइन इसमें दे रखा है बेल्ट का। और ये जो इसके ऊपर के नक्के है ना, ये बहुत ही इन्होंने पता नहीं अजीब सी क्वालिटी के बनाए हैं, ये बार बार खुलते रहते हैं। तो इस साइड अगर आप देखोगे तो ये तो मेरा हमेशा ही खुला रहता है ये वाला। मैं इसको कितना भी बंद कर लूं, कुछ भी कर लूं, ये मतलब एक बारी में आराम से बंद भी नहीं हो रहा, और ये ऐसे ही देखो खुला ही रहता है ये। तो ये भी थोड़ी चीजें हैं कि अगर भाई सस्ती गाड़ी में होती तो बात अलग है, बट भाई 22-25 लाख रुपए की गाड़ी में तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। और ये तो कोई स्कॉर्पियो का ऐसा लेगेसी वाला फीचर भी नहीं लगता जो इन्होंने जबरदस्ती डाला हो। तो गाइज एक आखिरी मेजर नेगेटिव इस गाड़ी का जो मेरे को लगता है वो है इसकी हेडलाइट से रिलेटेड। तो हालांकि मेरा Z6 वेरिएंट है, बट मैंने इसमें टॉप मॉडल वाली LED हेडलाइट्स इसमें लगवाई थी। बट इसका गाइज थ्रो तो बहुत अच्छा है, मतलब जो स्प्रेड होता है लाइट का वो इन्होंने अच्छे से बनाया, बट लाइट के अंदर ब्राइटनेस की बहुत ज्यादा कमी है। और मैंने कई सारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स पे देखा है कि लोग हेडलाइट की बहुत तारीफ करते हैं इसकी, बट मेरे को समझ नहीं आया सही में रीजन। हेडलाइट का रिस्पांस बहुत ही पुअर है इसका। लो बीम आपको कई जगहों पे नजर भी नहीं आएगी कि आपकी गाड़ी में हेडलाइट जल भी रही है या नहीं जल रही। तो अगर आपके पास Z6 या उससे नीचे वाले वेरिएंट्स हैं जिसमें नॉर्मल हैलोजन लाइट आती है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप उसमें एक अच्छी LED का बल्ब लगा के उसे अपग्रेड कर लें, रादर देन गोइंग फॉर अ प्रॉपर टॉप मॉडल वाली हेडलाइट, क्योंकि इसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। फॉग लाइट की भी बात करें तो इन्होंने स्प्रेड वगैरह सब अच्छा बनाया है, क्योंकि दोनों में प्रोजेक्टर्स हैं, तो स्प्रेड आपको मिलेगा कि आपके दोनों फुटपाथ दोनों एंड्स के कवर हो रहे होंगे, बट ब्राइटनेस उस लाइट में कुछ है नहीं खास। लास्ट नेगेटिव की बात करते हैं, और वो है कि इस गाड़ी में कुछ कुछ अजीबोगरीब साउंड मेरे को देखने को मिल रही है, जो कमेंट करके जरूर बताना गाइस, क्या आपकी स्कॉर्पियो में भी ये दिक्कत आती है? अगर है तो मैं समझ जाऊंगा कि ये सभी गाड़ियों के साथ केस है या फिर मेरी गाड़ी में कोई फॉल्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमारी गाड़ी P में लगी हुई है, पार्किंग मोड में है, और अब अगर मैं ब्रेक दबाता हूं तो इसमें गाइस कट कट की आवाज आती है। आप चेक करो, तो काफी क्लियरली विजिबल है, और आई एम श्योर कैमरा में भी आ रही होगी। तो ये आवाज मेरे को नहीं समझ आता ये क्यों आती है। हालांकि अब लोग सोचेंगे पार्किंग में ब्रेक दबाने ही क्यों है, बट गाइस जब आपको पार्किंग से गाड़ी कभी भी R में लानी है, D में लानी है, तब तो आपको ब्रेक दबा के ही गियर लीवर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये वाली जो आवाज है मैं रोज ही फेस कर रहा हूँ एक तरीके से। एक दूसरी आवाज है जो गाड़ी के बाहर बहुत ज्यादा सुनाई देती है, अंदर थोड़ी सी कम आती है, वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ। जब भी आप गाड़ी अपनी P से R में डालोगे तो कुछ चैसी में से आवाज आती है, या फिर ऐसा लगता है कुछ अटक रहा है, या फिर जैसे पहिया घूम रहा हो और उसमें कुछ अटक रहा हो, वैसी करके एक आवाज आती है। तो वो शुभम अभी आपको बाहर चल के सुनाएगा। तो अभी मेरी गाड़ी P में है और इसको मैं R में डाल रहा हूँ, तो ये गाइस आप आवाज सुन सकते हो। P में डालियो, ये आप गाइस आवाज सुन सकते हो। अब तो बहुत अच्छे से आवाज आई है गाड़ी में। तो एक तो इसमें ना दो टाइप की आवाजें मेरे को समझ में आ रही हैं।
पहला है कि जब आपने पी से आर में गाड़ी डाल दी है तो गाड़ी अब अपना जोर लगा रही है, और क्योंकि मैंने उसे ब्रेक से रोक रखा है तो उस पॉइंट पे एक आवाज आ रही है। बट जब मैं आर से पी पे कर रहा हूँ तब आइडियली कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, तब भी एक साउंड इसमें प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जरूर कमेंट करके बताना ये मेरी गाड़ी का केस है या फिर और भी किसी गाड़ी में, आपकी गाड़ी में होता है। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।